औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद वला नदाम। तमाम मुमिनीन हज़रात को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप टाइटल वीडियो को देख चुके हैं, मीर हसन मीर साहब ने हाल ही में जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा के लिहाज से गुस्ताखाना जुमला अपने कलाम में कहा है। और अब इन मौसूल से मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि आप बच्चे तो हैं नहीं कि आपको अब इस उम्र में मैं आके सिखाऊं कि आपको क्या कहना चाहिए उस ज़ात कुदसी सिफात के बारे में और क्या नहीं कहना चाहिए। खैर, तो पहले चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ, और फिर बाकियों की तरह लफाजियाँ मार के लोगों का टाइम वेस्ट करने का आदी नहीं हूँ। शिया सुन्नी मुत्तफ़क़ अलैह दलाइल के साथ हम रद्द करने के आदी हैं और वैसे ही रद्द करेंगे। फर्स्ट इनकी वीडियो की तरफ चलते हैं। है बाग़े फ़िदक के करीब, रोज फिरती है बाग़े फ़िदक के करीब। ये भटकती हुई आत्मा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखें मीर साहब, पहली बात तो मैं आपसे ये करना चाहूंगा, क्या आप में गैरत मर गई है? इस वीडियो के थंबनेल का जो स्टेटस हमने अपने पेज और अपनी आईडी पे अपलोड किया था, तो बहुत से लोगों ने ये कहा था कि शाह साहब अल्टीमेटम दे दें, शाह साहब रहने दें, उनसे रुजू के लिए कह लें। ये आजकल का, मैं उन सब के लिए गुजारिश करूंगा, एक ट्रेंड बन गया है। पहले गुस्ताखियां करके मशहूर हो जाओ, उसके बाद माफिया मांग के सच्चे हो जाओ। भाई अगर कोई गुस्ताखी करता है तो फिर माफी वो जनाब ज़हरा की बारगाह में जाके मांगे। मैं उसे किस बात का अल्टीमेटम दूं? मैं कोई उसकी शिफात का जिम्मेदार हूं कि मैं उसे कहूं आप पहले तौबा कर फिर मैं तुझे छोड़ूंगा? इन्हें अल्टीमेटम देना सबसे बड़ी गलती है। कल को इनको देख के फिर बाकी सब भी जरी हो जाते हैं। जब उसको आपने अल्टीमेटम दिया था तो फिर हमारे लिए डायरेक्टली आपने बयान क्यों रिकॉर्ड करवा दिया? फिर लोग कहते हैं शाह साहब बड़ी टेढ़ी किस्म की आपकी तकरीर हो जाती है। मैं कहता हूं भाई, पहली बात तो यह है कि ये तकरीर ने रिकॉर्डेड वीडियो है, और दूसरी बात यह कि हमने सब कुछ देखा है, आप लोगों ने बेगैरतियां देखी नहीं है। और चूंकि हजरत बकियतुल्लाह सलावतुल्लाह अलैह का ज़ुहूर बहुत करीब है, तो इस तरह के और भी जो बहुत ज्यादा अपने आप में विलाई और अज़ादार बने फिर रहे हैं, उनके अंदर के ये सारे बदअकीदगी के मवाद आहिस्ता आहिस्ता अवाम के सामने आवेज़ां ज़ाहिर हो रहे हैं। ये बात मैं पहले ही सबके लिए क्लियर कर दूं कि मजहब शिया ऐसे जाहिलों से, ऐसे नाकारों से, ऐसे बदबख्तों से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है, चाहे कितने ही वो कलाम और मद्दा करते फिरें। खैर, अब आते हैं हम दलाइल की तरफ। ये मीर साहब जो आपने जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आप में हया, शर्म, गैरत नाम की कोई चीज है या नहीं? इसका कोई किनायतन भी जिक्र रिवायात में मौजूद है इन अल्फाज की सराहत के साथ? चले सराहतन नहीं, किनायतन ही सही। कोई ऐसी जाली रिवायत भी मौजूद है जिसकी ऊपर आपने बेसब करके ये सारा माज़अल्लाह इतनी बड़ी बकवास का बुलंदा सबके सामने रखा है? आपकी मां के लिए अगर कोई बंदा उठ के कहे भटकती बुढ़ी माई, आपको अच्छा लगेगा? तो फिर सुल्तान करबला की वालिदा है माजिदा सलावतुल्लाह अलैहा के लिहाज से ऐसे अल्फाज का तायुन क्यों? आप दूध पीते बच्चे नहीं है कि आपको अल्टीमेटम्स दें और कान से पकड़ के समझाएंगे बेटे ऐसी गलती नहीं करनी। अच्छे खासे इंसान है, अच्छे खासी आपकी एज है, आपको शर्म नहीं आती कि इस जाते मुकद्दस के साथ कौन से अल्फाज का तायुन कहां, किस तरह, कैसे लिया जाए? अजीब जो हालत है। अस्तगफिरुल्लाह, भटकती आत्मा। और दूसरी बात, ये आत्मा उत्मा, ये हिंदी के अल्फाज, ये जाहिलाना तसव्वुर आप अपने पास ही रखें। ये पाकिस्तान है, यहां उर्दू चलती है। जाहिल आता जाता है कुछ नहीं, उठ के। और माजरत के साथ जो भी मुझे अल्टीमेटम देने का कह रहा था, मैं उसकी बात पर कतन नहीं रहूंगा। मैंने गुज़िश्ता अयाम अज़ा ही में ये बात वाज़ेह कर दी थी कि अब कोई मिंबर वाला है, कोई इमामे वाला है, कोई टोपी वाला है, कोई मदरसे वाला है, जो आले मोहम्मद की शान में तनकीस करेगा मैं उसकी गर्दन दबोचूंगा। तो सीधी बात है। और दलाइल के साथ लफाजियां मार के शर्म करो, ये वो इस तरह के अल्फाज बोल के भागना मेरी आदत नहीं है। छोटा हो या बड़ा, हर एक को दलील से काने करने का आदी हूं मैं। अजीजान, पहले हम चलते हैं आलिम रब्बानी सैयद हाशिम अल हाशिमी, उनकी किताब
इस्बात फ़ज़ाइल ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा। इस किताब में चलते हैं और जो रू 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 ये हजरत ने बकवास लगाई अपनी वीडियो में, इसका जवाब मैं आपके सामने रखूं। सफ़ा 121 पे उसूली हजरात तो बिलखुसूस गौर करेंगे, उनकी आयतुल्लाह साहब की किताब है और इसमें खुमैनी के अल्फाज जनाब सैयदा के लिहाज से वो लिखते हैं, वो वजूद जिसमें मानवियात नेज मलकूती और इलाही और जबरूती और मिली इंसानी मजाहिर जमा हैं। ये भटकती रूह वू के घटिया कंसेप्ट आप अपने पास रखें, हमें ऐसी जहालत की जरूरत नहीं है। ये देखें कि अकाबिर उलमा ने जनाब ज़हरा के बारे में क्या लिखा है, और उसूलियों के लिए तो वैसे ही हुज्जत है ये जुमला, क्योंकि खुमैनी का है कि जनाब सैयदा के बारे में क्या कह रहे हैं। आप देखें, मानवियात में मलकूती इलाही और जबरूती और मिली इंसानी मजाहिर जमा है जनाब ज़हरा में, ये वो बुलंद जात है। और फिर अगर ये जनाब सैयदा की तौहीन करें तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है अजीजान के ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। खैर अजीजान, ये शिया मसलक के लिए जवाब था, क्योंकि दिखाने को जनाब ज़हरा के दिफा पे और बीबी के फजाइल पे इतने दलाइल हैं कि तसव्वुर से मावरा है। बहुत दलाइल हैं इस फकीर की झोली में, अतिया आले मोहम्मद है ये। खैर, अब मैं अहले सुन्नत से खिताब कर रहा हूं, अब मैं अहले सुन्नत को खिताब कर रहा हूं, और उनसे भी मैं ये कहूंगा कि आपके यहां कोई नात खान हो या शिया मसलक से रिलेटेड कोई नोहा खान हो, ये लोग आपके और हमारे मसालिक की तर्जुमानी नहीं करते, ये सिर्फ अपनी शोहरत के लिए मुंह उठा के आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं सबको काउंट आउट नहीं कर रहा, इनमें से कुछ ऐसे ये गंदी नाली के कीड़े निकलते हैं बाहर। रकीक अल्फाज के लिए मैं माजरत चाहता हूं, किसी को अगर दिल पे ठेस पहुंचे मैं पहले ही उसके लिए माजरत खाऊं, लेकिन मैं आले मोहम्मद की तनकीस बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब अहले सुन्नत के लिए उनके मुफस्सिर कुरान जनाब हजरत अल्लामा साइम चिश्ती, उनकी किताब अल बतूल में पेश कर रहा हूं। सफा नंबर 370 पे अल्लामा साइम चिश्ती जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के लिहाज से लिखते हैं, खुदा खुदा फातिमा का खुदाई फातिमा की। मीर साहब, शर्म करनी चाहिए आपको। अहले सुन्नत हजरात की किताबें, और अहले सुन्नत को भी मैं कहूंगा कि वो अपने आलिम के, अपने मुफस्सिर के, अपने मौर्रिख के इस जुमले पर गौर करें कि खुदा जिस बीबी की मिल्कियत हो वो क्या माज़अल्लाह भटकती रूह होती है? अस्तगफिरुल्लाह। अजीजान, हमारा आज का पैगाम यहां पर वाइंड अप होता है, और ये अल्टीमेटम उन सब लोगों के लिए जो मिंबर पर चढ़ के बड़े अपने आप में विलायत वाले और अज़ादार बने फिरते हैं, इस मुल्क में है या बाहर है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आले मोहम्मद की शान में तनकीस करेगा ये फकीर उसकी गर्दन दबोचेगा। सिंपल इज दैट। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।